Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 6.3 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके फर्स्ट 4 पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट जो 5 पार्ट्स हैं, यानी पार्ट नंबर 5 टू पार्ट नंबर 9। तो टोटल जो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 9 पार्ट्स हैं और इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस तरह से है, 4x6 माइनस 12x क्यूब वाई क्यूब प्लस 9y6 बाय 9x4 प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y4। अब ये क्वेश्चन देखें आप लोग किस तरह से उन्होंने दिया हुआ है। पहले जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे वो शॉर्ट उनमें टर्म्स होती थी, शॉर्ट होती थी, उनको हम इजीली होल स्क्वायर ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे इन क्वेश्चंस में उन्होंने ऊपर भी एक ऐसी टर्म दी हुई है जिसके स्क्वायर्स ले जा सकते हैं और नीचे भी, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में है ये, और ऊपर अलग से हम लोग लेंगे और नीचे अलग से। जो पहले हमारे पास क्वेश्चन होते थे उसमें एक ही पूरी टर्म होती थी जिसके फर्स्ट टर्म का एक पूरे, मतलब जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया होता था फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेते थे लास्ट का और फिर मिडल को इस तरह से लिखते थे। लेकिन यहाँ पे वो सेम मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर है उसके लिए अलग से सेम परफॉर्म करेंगे मेथड, और जो डिनोमिनेटर है उसके लिए भी किस तरह से। पहला स्टेप क्वेश्चन ही होगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है जो फर्स्ट टर्म है। तो किस तरह से लिखना है आप लोगों ने, जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है उसको देखना है किसका स्क्वायर है, 2 का, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। और अब इसको स्क्वायर में लिखना है, यानी x की पावर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से होनी चाहिए कि जब उसको स्क्वायर को ओपन करें हम लोग, यानी उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को तो 6 आए। यानी अगर हम स्क्वायर लेना चाह रहे हैं तो वो यानी 2 होगा स्क्वायर, और 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 3। तो यानी x की पावर 3 होगी। इस तरह से होता है ना कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो वो इक्वल होता है एक्स की पावर 4 के, यानी जो अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और फिर वो मल्टीप्लिकेशन जब हम पावर से करते हैं तो वो फिर यहाँ पे लिखी जाती है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक्स की पावर 6 है तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे कि बाहर स्क्वायर आए। तो बाहर अगर स्क्वायर लिख रहे हैं तो अंदर कौन सा नंबर होगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स की पावर 6 होगी, तो वो 3। ठीक है, इस तरह से ये आया है 2x क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी इसी तरह से किया है 3y क्यूब का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाता है। और फिर मिडल टर्म्स जो है वो मिडल टर्म जो होती है आप लोगों को पता है कि कैसे फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिखना है। फार्मूला का माइनस लगाया, फार्मूला का 2 लगाया, सॉरी जो माइनस है वो यहाँ से आएगा, और फार्मूला का 2 मेंशन किया, ए की पावर और फिर बी की पावर। ठीक है, ये फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाता है हमारे पास। ये भी इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी करेंगे, यानी 9 जो है किसका क्यूब होता है 3 का, और फिर एक्स का स्क्वायर जो है एक्स की पावर 4 के इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया। और फिर नेक्स्ट जो है जो बी की वैल्यू वो फाइंड करेंगे, 4 × 4 16 होता है, और वाई स्क्वायर का 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे और फिर मिडल टर्म लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के जो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स हैं वो आ जाते हैं। अब हमने लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे और इसको इस तरह से आपने लिखना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट है ये तो मैंने पूरा जो एक्सप्रेशन था उसके ऊपर लिखा है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने सेपरेट कर देना है उसको, ऊपर वाले के लिए अलग और नीचे वाले के लिए अलग। ठीक है, इस तरह से। और फिर स्क्वायर रूट की स्क्वायर से कटिंग हो जाएगी और बाकी जो हमारे पास बचेगा वो होगा प्लस माइनस, ऊपर वाले एक्सप्रेशन के लिए जब स्क्वायर रूट ख़त्म किया है, प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब। और फिर यहाँ पे नीचे वाले के भी अलग से लिखेंगे आप लोग, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट भी सेपरेट था तो इसलिए इसके लिए प्लस माइनस जो है वो भी अलग से लगाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऊपर भी प्लस माइनस है, नीचे भी, तो इसको एक ही ब्रैकेट में लिख के 1 टाइम आप लोगों ने यहाँ पे प्लस माइनस लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 1 बाई एक्स। यहाँ पे जो x वो हमें बता रहे हैं x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा होगा दिया होता है हमें कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि अगर x यहाँ पे जो है दूसरे इंटीजर्स हैं 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो अगर x यहाँ पे हम लोग 0 ले लेते हैं तो ये हम लोग फिर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है,
लेट्स सपोज कि अगर हम 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4, कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमारे पास 0 आता है। इसी तरह से जब डिवीजन होती है किसी नंबर की, तो ये डिवीजन का मतलब होता है कि ऊपर वाले नंबर को हमने 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब ऊपर वाला नंबर ही हमारे पास 0 है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो कुछ भी हमारे पास डिवीजन में नहीं आएगा, तो इट मीन्स कि डिवाइड करने से भी 0 आता है। बट अगर 0 नीचे होता है, अगर आप अपने कैलकुलेटर पे भी इसको करके देखें तो आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है अनडिफाइंड आएगा या फिर एरर शो करेगा। वो इस तरह से होता है क्योंकि हम 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि x डज नॉट इक्वल्स टू x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में तो 0 नीचे नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला स्टेप जो है वही होगा। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि इसकी हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, यानी ये जो पहली टर्म है इसका तो होल स्क्वायर में है, यानी हमें पता चल रहा है कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है, यानी x+1/x का स्क्वायर है। लेकिन ये जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 4 तो है 2 का, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म है हमने पूरा लेना होता है। और एक और बात ये कि आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स गिवन है, जबकि अगर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो तो हमें 3 टर्म्स चाहिए होती हैं, बट यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। तो क्या करेंगे अब, पहले तो आप लोगों ने वही लिखना है, स्टेप जो फर्स्ट स्टेप वही होगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो स्क्वायर में था मैंने उसको स्क्वायर ओपन कर लिया, ठीक है। यानी यहाँ पे था x+1/x, उसका होल स्क्वायर था, तो किस तरह से लिखेंगे x² + 1/x² + 2। ए बी जैसे होता है तो ए बी की जगह पे x और फिर 1/x आएगा, जो कि एक दूसरे से यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं x, और जो बाकी बचेगा वो होगा x² + 2 + 1/x²। बाकी जो होगा आप लोग वैसे साथ लिखते जाएंगे, -4x - 1/x को, तो यहाँ पे लिखते जाना है। और उसके बाद यहाँ पे पहले मैंने ब्रैकेट में लिखा था और फिर ब्रैकेट हटा दी थी, आप लोग उसी तरह से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको ब्रैकेट के बगैर लिख सकते हैं अरेंज करके। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है यहाँ तक मैंने। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि इसको हम इसलिए भी सॉल्व नहीं कर सकते थे कि देखें, अगर हम फर्स्ट वाले को तो इस तरह लिखते हैं कि एक ऑलरेडी स्क्वायर में है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट माइनस है और फिर 4x - 1/x है, तो हमें जो थर्ड टर्म है वो एक मतलब ऐसा एक नंबर चाहिए होता है जो कि यहाँ पे भी हमने पुट करना होता है, यानी b की वैल्यू अगर है हमारे पास तो वो b की वैल्यू यहाँ भी मल्टीप्लाई होनी होती है, इसी तरह से होता है ना। तो और यहाँ पे प्लस आ जाता है फार्मूला के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको फार्मूला का 2 लगा के और बाकी हमारे पास 2 बचता है, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, 2 फार्मूला वाला 2 और फिर a हमारे पास 1/x - 1/x है, और फिर यहाँ पे b जो है वो 2 आ जाएगा। बट एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देखें, जो a की वैल्यू थी ये हमारे पास वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है एक, यानी इसके मिड में प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ जो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 4 के साथ, यहाँ माइनस है, इस वजह से इसको इस तरह भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे। तो इस साइन को चेंज करने के लिए, इतना सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, जब हमने किसी नंबर को ऐड करना होता है किसी एक्सप्रेशन में, तो हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइन है, तो उसको फिर हम एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, 2 को, क्योंकि 2 वो नंबर था जो हमें यहाँ पे चाहिए। एक दफ़ा ऐड किया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 को। अब इसको कैसे अरेंज करना है आप लोगों ने, इसको माइनस में चेंज करना है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इस साइन को हमने माइनस में चेंज करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद ही वो हो सकता था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे -2, जो ये वाला -2 था उसको मैं यहाँ पे ले गई हूँ, और इसकी जगह पे जो ये +2 था मैं उसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग x × 1/x लिखते भी हैं तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो रहे होते हैं, तो वापस हमारे पास बाकी 2 ही बचता है कैंसिलेशन करने के बाद। तो यानी कि ये किसका होल स्क्वायर बनता है, x - 1/x का, तो मैंने इसको होल स्क्वायर में लिख दिया। बाकी जो है आप लोगों ने वैसे लिख देना है, और यहाँ पे जो ये +2 था मैंने इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो +2 है हमारे पास, ये आप लोग देख सकते हैं कि जो 2 है वो किसका स्क्वायर बनता है, 4 है जो किसका स्क्वायर बनता है, 2 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास a की भी वैल्यू स्क्वायर में आ गई, a², और फिर ये यहाँ पे प्लस b की भी वैल्यू आ गई, यानी b², और मिडिल में फिर हम लोग किस तरह से इसको चेंज करेंगे, 2 × ab, उसी तरह से जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, फार्मूला का 2 लिखेंगे, और फिर ये जो ab की वैल्यू हो जाएगी आ चुकी है हमारे पास, वो लिख देनी है। ये इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा था, तो मैं आप लोगों को इस तरह से रख के बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको चेंज किया। a की वैल्यू आ गई थी, b की भी वैल्यू हमारे पास आ गई थी, तो यहाँ पे माइनस लगाया और फिर फार्मूला का 2 लगाया और a की वैल्यू और b की वैल्यू लिख दी है। अब ये हमारे पास होल स्क्वायर में आ सकता है, ठीक है, ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। तो किस तरह से लिखना है, a की वैल्यू फार्मूला का माइनस और फिर b की वैल्यू।
अब नेक्स्ट देखें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। इसका बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो गया था, जिसके बाद हमारे पास सॉल्व करने के बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर आया था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा लिख दिया। जब मैंने लिखी है स्टेटमेंट कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मैंने एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिखा है कि ये इस चीज़ से स्टार्टिंग हुई थी हमारी और फिर इसके इक्वल। बाकी जो क्वेश्चन है उसमें भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं लिखेंगे एक ही बात है, क्योंकि आप लिख रहे हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी किसका स्क्वायर ले रहे हैं, इस स्टेटमेंट इस एक्सप्रेशन के इस स्टेप के बाद लिखेंगे, तो यानी इसका आप लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो यानी कि मतलब आप लोग डिफाइन कर रहे हैं कि आपने इसका लिया। तो अगर आप ये वाला इक्वल से पहले लिखते हैं या नहीं लिखते, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखा है, यानी इस चीज़ के इक्वल ये आया है हमारा आंसर। और स्क्वायर रूट लेने के बाद एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में इसको लिखना है आपने, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 12। अब इस क्वेश्चन में देखें कि इसमें 3 टर्म्स तो हैं हमारे पास 1 2 3, बट इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि ये देखें ये किसी नंबर का स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ये, और ये जो ये है इसका स्क्वायर है एक्स प्लस 1/x का, और 2 भी 4 भी 2 का स्क्वायर होता है। बट जो 12 है, 12 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो अब आप लोगों ने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि पहले तो इसको इस फॉर्म में चेंज करना है कि ये स्क्वायर लिया जा सके और फिर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया जाए। वो किस तरह से सॉल्व करना है, यानी इस 12 को चेंज करना है हमने सबसे पहले। वो किस तरह से करना है, पहला स्टेप वही होगा जो हमारा क्वेश्चन होता है। और नेक्स्ट में क्या किया, यहाँ पे जो मिडिल वाली टर्म में स्क्वायर में लिखी हुई थी वैल्यू, उसका मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया, यानी एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी एक्स 2x इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर। अब ये x इंटू 1/x जो है डिवीजन की फॉर्म में एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, बाकी हमारे पास बचता है 2, ठीक है, और प्लस 12 वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट ये इसी तरह से फिर आएगा, और फिर यहाँ पे जो -4 था ब्रैकेट के बाहर, उसको तीनों टर्म्स के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है। माइनस बाहर होने की वजह से साइन अंदर दोनों चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था यानी -4x² हो गया, यहाँ पे +2 था -8 हो गया, 2 इंटू 4 इंटू 2 8 होता है, और फिर प्लस 1/x² था यानी -4/x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस 12 वैसे। अब यहाँ पे ये सिंपल इंटीजर एक हमारे पास आ गया और एक ये सिंपल वैल्यू आ गई है, ठीक है, यानी कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, तो सॉरी वेरिएबल्स जो होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग -12 और +12 जो है, -8 और +8 जो है इनको कर लेंगे सॉल्व। -8 और +12 जो है क्या होता है, अगर 8 माइनस कर देते हैं 12 में से, तो हमारे पास 4 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 की जगह पे 4 लिख दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो 4 हमारे पास आया है ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, हमने 12 को चेंज करना था ना। तो अब नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ जो हमने मल्टीप्लिकेशन की थी 8 को तो हमने इसके साथ सॉल्व कर दिया, बाकी हमारे पास मिडिल टर्म वाले की ये 2 बची हैं, इसमें से वापस आप लोगों ने -4 जो है ना कॉमन ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस जो है माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, और 1/x² बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया था, उसको भी स्क्वायर में लिखा, और जो फर्स्ट टर्म थी वो ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर में ही थी। नेक्स्ट अब जो इसको मैंने पहले फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, यानी 4 था, 2 इंटू 2 4 होता है, फार्मूला का 2 लगाया, और फिर यहाँ पे जो b की वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी है, और फिर बाकी जो पूरा एक्सप्रेशन है वो हमारा सेम वही रहा है। अब इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका हो गया, तो इसको लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और फिर फार्मूला का माइनस आ जाएगा, और फिर b की वैल्यू यानी 2 इनका होल स्क्वायर। अब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लिखना आप लोगों ने पहले स्टेटमेंट लिखनी होती है, क्योंकि जब हमारा पेपर चेक हो रहा होता है, सपोज करें कि अगर आपका पेपर कोई ऐसा टीचर चेक कर रहा है कि जो मैथ्स पढ़ाता ही नहीं, लेकिन मैथ्स ना पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपका पेपर नहीं चेक कर सकता या वो सॉल्व नहीं कर सकते कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होता है कि आप अगर ये स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो चेक करने के वाले के लिए और इजी हो जाता है कि उसको समझ आ रहा होता है कि आप नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, आपने ये स्टेटमेंट लिखनी होती है, ठीक है। अगर आप नहीं लिखते तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाएँ, तो ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है, जो टीचर चेक कर रहा होता है फिर इससे उसको पता चल जाता है कि आपने नेक्स्ट क्या परफॉर्म किया है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं आप। तो स्क्वायर रूट लिया और उसके बाद कैंसिल कर देंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट को, बाकी हमारे पास प्लस माइनस में पूरा एक्सप्रेशन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पहला स्टेप वही होगा। अब इन एक्सप्रेशंस में देखें क्या करेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, 3 एक्सप्रेशन है और तीनों ही मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ठीक है, 3 टर्म्स हैं यानी। तो अब यहाँ जो है इनकी मिडिल टर्म्स ब्रेक हो सकती हैं,
इनके स्क्वायर नहीं हम लोग ले सकते, क्योंकि इनकी जो लास्ट वाली टर्म है ना वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। लेकिन हम लोग इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और फिर उसको 2 ऐसे नंबर्स में चेंज करेंगे जिनको प्लस माइनस करने से मिडिल वाला नंबर आए और मल्टीप्लिकेशन करने से वो आए जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो इनको चेंज कर लिया तीनों को, और फिर जो कॉमन आ रहा होगा वो लेंगे और फिर फैक्टराइजेशन कर दी यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर्स 2 2 आ गए सबके। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे x+1 है जो, ये एक यहाँ पे है और एक दफ़ा यहाँ पे है, ठीक है। तो पावर 1 बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी स्क्वायर, और फिर x+2 का भी स्क्वायर और x+3 और x+3 का भी स्क्वायर। आप लोगों ने इसको अरेंज करके लिखना है, यानी x+1 वाला पहले, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, यानी असेंडिंग ऑर्डर जैसे होता है। फिर लिखना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, और फिर इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करना है। ये भी सेम उसी मेथड से होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है इसमें सेम मेथड यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, x² + 8x + 7 × 2x² - x - 3 × 2x² + 11x - 21। पहला स्टेप वही होगा, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की फैक्टर्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद ग्रुपिंग कर दी, 2 2 की जो कॉमन आया था कॉमन लिया, और फिर जो इन दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे और बाकी जो बचेगा वो लिखना। इस तरह से 2 2 हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, 2 इसके और 2 इसके। इसमें भी इसी तरह से करेंगे। x+7 देखें, यहाँ भी x+7 है तो स्क्वायर में लिख देंगे। नेक्स्ट 2x - 3 है और ये भी 2x - 3 है, इनका स्क्वायर ले लेंगे, होल स्क्वायर, और फिर x+1 और x+1, यहाँ पे 1 आएगा, x+1 और x+1 यानी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इनको अरेंज कर लेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, और फिर ये जो है 2x से स्टार्ट हो रही है तो उसको एंड पे ले जाना। पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर उससे बड़ा वाला, फिर ग्रेटेस्ट, और फिर इनका स्क्वायर रूट लेंगे। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लिखना है पहले, और फिर स्क्वायर रूट में क्या होगा, स्क्वायर्स तीनों के ख़त्म कर देंगे और एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आंसर लिख देंगे।